दोस्तों, टॉक विद विश्वा आज एक ऐसी शख्सियत के साथ है जो दतिया की क्रिकेट में काफ़ी सम्मान के साथ जाने पहचाने जाते हैं। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और महाविद्यालय जैसे संस्थान में एक खेल अधिकारी आप हैं। आपका नाम आशीष पबिया जी है और दतिया के जाने पहचाने व्यक्ति हैं खेल विभाग से। सम्मानीय भाई साहब, सबसे पहले आपका टॉक विद विश्वा में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, मोस्टली हम क्रिकेट से जुड़ी हुई बातें करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ही अपने क्रिकेटिंग अचीवमेंट जिन पर आप फख्र कर सकते हैं एक लाइट डालने की कृपा करें। बहुत सारी जानकारी हमको है, फिर भी आपको कौन से अचीवमेंट अच्छे लगे जिससे आप खुश हैं भाई साहब? धन्यवाद स्वामी जी, आपको टॉक विद विश्वा में मुझे आमंत्रित करने के लिए थैंक यू। और आपने कहा है कि मैं अपने क्रिकेट अचीवमेंट आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले मैं इस पर कि मैंने जिला विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट किया 1995 से 1999। जिला विश्वविद्यालय में कप्तान रहा। अंडर 16 स्कूल नेशनल कैंप के लिए भी मैं चयनित हुआ था, बट मैं महाविद्यालय नहीं जा पाया था स्कूल नेशनल के लिए। उसके बाद बहुत सारे लगातार प्राइज मनी क्रिकेट टूर्नामेंट खेले, स्टेट लेवल टूर्नामेंट खेले और बाद में शारीरिक शिक्षा दिवाली विश्वविद्यालय ग्वालियर से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, MPhil PhD करने के उपरांत मैं शासकीय गोविंद महाविद्यालय सेवड़ा में कार्यरत हूँ। इस दौरान लगातार क्रिकेट से मैं जुड़ा रहा और आज भी जुड़ा हूँ। एज ए प्लेयर के तौर पर भी वर्ष में आज की दिनांक तक मैं साल में 2-4 मैच आज भी खेल लेता हूँ। लगातार पिछले 20 वर्षों से क्रिकेट प्रशिक्षण से मैं जुड़ा हूँ। मेरे पास जो भी समय होता है, जितने समय होता है, क्योंकि मेरा जॉब दतिया से विगत 9 वर्षों से थोड़ी दूरी पर है, तो जो भी समय मैं स्थानीय बच्चों को दे पाता हूँ, मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ उनसे अपने अनुभव साझा करूँ। धन्यवाद। अ थ्योरी ऑफ अचीवमेंट आशीष भाई साहब हैं। बहुत सारी अचीवमेंट और प्राउडेबल अचीवमेंट हैं। वाकई देखिए, एक यूनिवर्सिटी से खेलना मतलब आप कितने बड़े क्षेत्र से उस टीम में पहुंच रहे हैं और कैप्टन होना बहुत बड़ा अचीवमेंट। भाई साहब, आप यूनिवर्सिटी के कैप्टन रहे और उससे पहले क्या आपने किसी एकेडमी को ज्वाइन किया था? किसी एकेडमी से आपने बाकायदा प्रशिक्षण लिया था, ट्रेनिंग लिया था, या फिर आप में नेचुरल क्रिकेट थी कि आप ऐसे ही क्रिकेट खेले और कॉलेज पहुंच गए, कॉलेज में आपके खेल अच्छा था और आप सीधा उसके साथ खेलने लगे? कैसा आपका शुरुआत से वहाँ तक का पहुँचने का सफ़र रहा? देखिए, किसी भी विधा में प्रशिक्षक का सबसे बड़ा रोल होता है, लेकिन प्रशिक्षण लेना, प्रशिक्षण देना, यानी कि कोच और स्टूडेंट दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक हमें अच्छा कोच नहीं मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है वो हमारी जो भी खेल है उसमें निखार नहीं आता है। और जब तक किसी खिलाड़ी विशेष में क्रिकेट के गुण नहीं होंगे तो कोच भी वहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है, उस समय एकेडमी इतनी नहीं थी। एकेडमियों का दर पिछले 10 से 15 सालों में आया है। पहले क्रिकेट एक सेवा के रूप में लिया जाता था। जो भी हमारे दतिया के वरिष्ठ खिलाड़ी थे, उन्होंने समय समय पर मुझे मार्गदर्शित किया और जो अच्छे खिलाड़ी थे उनको एक प्रेरणा भी देते थे कि मैं भी दतिया में स्टेडियम में क्रिकेट के बीच ग्राउंड पर खेल सकूं, उनके साथ खेल सकूं। तो ऐसे ही करते करते उन सबसे सीखते हुए जो भी खेला आप लोगों के सामने रहा। बहुत ज़्यादा अकेडमियों का सहारा भाई साहब ने नहीं लिया, निष्कर्ष ये निकल के आया। हाँ, बीच बीच में कोचेस ज़रूर, इनको गुरु को ऐसे ज़रूर मिले जिनसे इन्होंने मार्गदर्शन लिया। भाई साहब, मैं शायद इस क्षेत्र में समझता हूँ कि अच्छी एकेडमी का ना होना और अच्छी एकेडमी से ना जुड़ना एक दुर्भाग्य उस क्षेत्र का होता है। और मैं शायद कहूँगा कि शायद आपको भी उस समय कोई अच्छी एकेडमी मिली होती तो मैंने आपके
डाउन एज में आपकी बॉलिंग को देखा है, आपकी गेंदबाजी को देखा है, बड़ी शानदार गेंदबाजी। इस उम्र में तकरीबन 45 साल के बाद से मैंने इनकी गेंदबाजी को नोटिस किया है। बहुत शानदार गेंदबाज भाई साहब हैं, इनके पास बहुत अच्छी फ्लाइट रहती है, बहुत अच्छा टर्न भाई साहब करा लेते हैं और बहुत सारा अनुभव गेंदबाजी का इनके पास है। लाजवाब गेंदबाज। इस 45 साल की बात की रहे और शायद अगर अच्छी एकेडमी और अच्छे संसाधन आपको मिले होते तो मेरे को लगता है यूनिवर्सिटी से भी आगे निकल कर आप जा सकते थे। क्या आप मानते हैं एकेडमी एक बहुत आवश्यक चीज़ है क्रिकेट में आगे बढ़ने के लिए? सुविधाएं के अंतर्गत ही एकेडमी आती है और सुविधाएं होना किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होता है। जब हमें बेहतर सुविधाएं मिलती हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमारे खेल में और खेल प्रदर्शन में सुधार आता है। और जितना जो समय हमें मिला वहाँ पर जो संसाधन थे उनसे हम सब लोगों ने खेला, ना केवल मैं बल्कि मेरे साथ के और भी उस समय का जो दौर था उन खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और अपने वरिष्ठ खिलाड़ियों से सीख कर ही खेला। वर्तमान स्वरूप में कोचिंग का दौर आ गया है, एकेडमीज़ का दौर आ गया है और वो एकेडमीज़ खिलाड़ियों को बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। एकेडमी आगे बढ़ने का माध्यम है। भाई साहब आप तकरीबन 1990 से दतिया की क्रिकेट से जुड़े हैं या 92 से अब तक दतिया की क्रिकेट से जुड़े रहे। आप कौन से काल को लेदर क्रिकेट में दतिया का स्वर्णिम काल कहेंगे? 1992 से लेकर 2025 तक की स्थिति में आपकी नज़र में दतिया का सबसे स्वर्णिम काल कौन सा रहा? ये बड़ा टफ क्वेश्चन है क्योंकि आप एकदम फ्लैशबैक में चले गए होंगे। 92 से ये रहे, भाई साहब रहे, उनको देखा, इनको देखा, रामू को देखा, ओहो पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन आए। कपिल सेठ कब चल रहे होंगे इनके अंदर, मेरे को पता है। दतिया की जो स्वर्णिम क्रिकेट का दौर रहा वो हमारी क्रिकेट से पहले ही, जब हम क्रिकेट ग्राउंड पर ही नहीं आते थे तब शंकर सिंह यादव जी जिनका मैंने नाम सुना, सरदार फतेह सिंह जो दतिया की आन बान शान रहे, उसके बाद राजदीप त्रिपाठी जी जिन्होंने दतिया स्वर्णिम काल अच्छा चला है। मैं आपकी डिफाइन नहीं करूंगा कि आपने देखो ये बोल रहे स्वर्णिम काल, आप कौन सी समय की टीम कहेंगे? और हमारा जो क्रिकेट का विशेष दौर था वो हमारा था 1995 से 2000 के बीच में। हाँ। जब हम सब लोग कपिल सेठ हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तो उस समय हमें दतिया का क्रिकेट भी अच्छा लगा, क्रिकेट का माहौल भी अच्छा लगा। वो एक अच्छा समय था। उस समय की चर्चित खिलाड़ियों के नाम? उस समय के हमारे समकक्ष खिलाड़ियों में कपिल सेठ थे, विजय बुंदेला थे, जितेंद्र चौहान और सुमित रावत थे, अनिल लटोरिया, पुनीत मिश्रा, संजय रावत, सुरेश के पापा, संजय रावत, श्रेयस रावत के पिताजी, और राजा बुंदेला अच्छे क्रिकेटर थे, बॉबी त्रिपाठी जो वर्तमान अभी दतिया के अंडर 15 के क्रिकेट चयन करता रहे। तो बहुत सारे क्रिकेटर थे और स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। और केपी परमार, अखिलेश गोस्वामी बहुत ही शानदार। आपने इतने सारे नाम ले दिए हैं, उस समय का कोई बेस्ट अचीवमेंट हमें बताइए, उपलब्धि हमें बताइए। बेस्ट उपलब्धि उस समय की क्या थी? किसी बड़े टूर्नामेंट में आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर आए या आज किसी बड़ी टीम को आपने हराया, उस समय कोई अचीवमेंट? ऐसे तो बहुत सारे मैचेज रहे जिसमें हमने अच्छी टीमों को हराया, झांसी रेलवे को हराया और तमाम सारे मैचेज रहे, लेकिन अब क्योंकि समय बहुत बीत गया है तो इतनी सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं। दतिया डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को भी हमने 2001 में 3-4 टूर्नामेंट लाकर जीत कर दिए। तो क्रिकेट का एक दौर था, वो अच्छा दौर था। तो अब आज भी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। उस समय की क्रिकेट आपने देखी और अभी वर्तमान समय की क्रिकेट आप देख रहे हैं, क्या अंतर है? देखिए सुविधाएं बहुत बड़ी हैं खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म बहुत सारे मिल रहे हैं वर्तमान समय में, और कंपटीशन भी पहले की तुलना में आज बढ़ी है। लेकिन जो बच्चे आज अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा जज्बा लेकर खेल रहे हैं, वो आज भी अपने शहर को, अपने प्रदेश को और अपने देश का नाम रोशन करते हैं। और जो ग्राउंड पर कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं उनका मेरे ख्याल से कुछ नहीं होने वाला। आपको क्रिकेटर बनने के लिए मेहनत और लगने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त इंटरव्यू साक्षात्कार सम्मानीय भाई साहब के साथ चल रहा है। भाई साहब केवल 3 नाम लूँगा
चाहूँगा आपसे 1992 से लेकर 2025 तक आपकी नज़र के 3 बेस्ट जो आपने देखे क्रिकेटर कपिल सेठ नो ऑडियंस कपिल सेठ सुमित रावत, सैल्यूट भाई साहब। बहुत सारे क्रिकेटर हैं, आप असमंजस में मत फंसे कि ये बुरा मान जाएंगे वो बुरा, ना ना ना, ये पॉइंट ऑफ नहीं, व्यू। हमारे तो सभी क्रिकेटर अच्छे थे, बस अभी जो थर्ड वन प्रेजेंट हमारे दिमाग में रहते हैं मैं उन्हीं को बेस्ट लेके चल रहा हूँ। एक नया ले लो यूथ, अगर आपने देख लिया हो, ये तो सब खेलने वाले रहे। अभी वर्तमान में आपका साहिल खान एक अच्छा कीजिए, इसमें अच्छा क्रिकेट खेलने की सारी योग्यताएं मौजूद हैं। हाँ, सुमित भाई साहब को मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा है, कपिल सेठ जी को मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा है, और हितेंद्र चौहान हमारे बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। भाई साहब दतिया का भविष्य कैसे देखते हैं आप? बहुत ही बढ़िया भविष्य है। क्रिकेट का सपना लेकर हैं, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और माँ पीताम्बरा उनकी मेहनत को सफल करे और वो अपने लक्ष्य में आगे बढ़े। बहुत शानदार। भाई साहब क्या अभी भी आपके अंदर क्रिकेट खेलने के लिए जज्बा है, या जब आपका शरीर जैसा कहता है तो उसकी वजह से आप कहते हैं कि अब ख़त्म है? क्या आपका मन अभी भी होता है कि अगर सबको जोड़ के एक आध बार मैच कराया जाए, हम सुमित भाई साहब से आग्रह करें, हम आग्रह करें बॉबी भाई साहब से, हम आग्रह करें नीरज श्रीवास्तव जी से, हम आग्रह करें आपके समय के कोई, हम बॉबी भाई साहब से भी कर लेंगे, बॉबी भाई साहब से भी कहेंगे जैसा भी जितना हो सके कर ले, तो क्या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन पहल मैं करूं, या मैं करूं, या भविष्य में हो तो आप उसके लिए एग्री रहेंगे खेलने के लिए? क्रिकेट के लिए, खेलने के लिए कोई भी खिलाड़ी हमेशा तैयार रहता है और उसकी उम्र भले ही बढ़े लेकिन उसका जज्बा कभी ख़त्म नहीं होता। जज्बा उसका हमेशा वैसा ही रहता है, शरीर साथ दे ना दे लेकिन उसका मन हमेशा वही रहता है कि मैं आज भी वही क्रिकेटर हूँ जो 20 साल पहले था। और अगर ऐसा भविष्य में कोई भी आयोजन क्रिकेट को लेके होता है तो मैं खेलने से लेकर उस आयोजन तक में जो मेरी योग्यता होगी वह मैं अपना 100% योगदान देने के लिए तैयार। थैंक यू भाई साहब। आप सभी सीनियर क्रिकेटर को मैं खुशखबरी दे रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं आपको ग्राउंड पे बुलाने वाला हूँ। होप इट विल कम वेरी सून। भाई साहब आखिरी क्वेश्चन, साक्षात्कार ख़त्म करने को जा रहे हैं। भाई साहब आज भारत और पाकिस्तान का एशिया कप का फाइनल मैच है। पाकिस्तान की टीम को हम 2 बार एक तरफा अंदाज में हरा चुके हैं। सूर्य कुमार यादव ने अभी हाल ही में कहा था कि भाई अब पाकिस्तान की टीम वो बराबरी की टीम नहीं रही। क्यों आप लोग कहते रहते हो कि भारत पाकिस्तान की रायबरेली? ना ना ना, अब भारत पाकिस्तान की जब 14 में 1 मैच जीतती है कोई टीम, जब 14 में 7-8 की स्थिति होती है, 6-8 की होती है,